वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटेल में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए? अभी तक हम लोग देख लिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है, इसका क्या क्या टाइप्स होता है, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर में टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का इंटायर कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये भी बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो वही मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आज हम लोगों को पढ़ना है थर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में हम लोगों को सबसे पहले स्टडी करना है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है। दूसरा हम लोग बोलेंगे ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कैसे करके फॉर्म्ड होता है। तीसरा हम लोग बोलेंगे ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का क्या क्या फीचर्स या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। चौथा हम लोग देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या क्या बॉन्ड्स इन्वॉल्व होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बनाने के लिए, जिसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड्स इन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, या इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस इन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, मतलब एक टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या क्या बॉन्ड्स पाया जाता है वो हम लोगों को देखना है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, देखो यहाँ पर और एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर का जो प्रोटीन बनता है ना, इसको बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये भी हम लोगों को देखना है। ठीक है, और बायोलॉजिकल इंटरेक्शन या हम लोग बोलेंगे जो बॉन्ड्स मिलता है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, वो याद रखना है कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है और हम लोग बोलेंगे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये कोवेलेंट लिंकेज है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये सब नॉन कोवेलेंट हम लोग बोलेंगे बॉन्ड्स है। ठीक है, ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे जो बॉन्ड्स है, ये सब को बोलते हैं बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। और ये कहाँ मिलेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में मिलेगा, जिसको हम लोगों को डिटेल में देखना है वन बाय वन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है, कैसे करके देखो देखो हम लोग के पास क्या, हम लोग क्या जानते हैं, देखना हम लोग के पास, हम लोगों को ये पता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर का टोटल 4 मेन टाइप होता है। ठीक है, उसमें से हम लोग बोलेंगे सबसे पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या चीज, अमीनो एसिड्स है ना। देखो ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अमीनो एसिड्स है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या होगा, सिंपल हम लोग बोलेंगे अमीनो एसिड्स का क्या होगा, चेन होगा। ठीक है, और ये हम लोग बोलेंगे किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एमिनो एसिड्स का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे चेन होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। और ये एमिनो एसिड्स का चेन किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से, दूसरा एमिनो एसिड तीसरे एमिनो एसिड से किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ये इसको एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम लोग को कोई भी फोल्डिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर याद रखना है, हम लोग बोलेंगे नो फोल्डिंग। ठीक है, नो फोल्डिंग, नो फोल्डिंग्स सीन इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन याद रखना है, क्योंकि कोई भी फोल्डिंग्स यहां पर देखने को नहीं मिलता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, इसीलिए ऐसा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल होता है। क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल होता है, या इसको हम लोग नॉन नेटिव प्रोटीन्स भी बोलते हैं, नॉन नेटिव प्रोटीन्स, वैसा प्रोटीन्स जो कि फंक्शनल, जो कि हम लोग बोलेंगे फंक्शनली एक्टिव नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन नेटिव प्रोटीन। ठीक है, तो याद रखना है ये जो चेन है ना एमिनो एसिड्स का, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये हो रहा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे नया प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, इसी को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें डेवलप होगा, किसमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, जिसकी वजह से ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे किसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में। देखो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है,
और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हेलिक्स देखो ध्यान से, फिर हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज होगा, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये भी तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, बीटा शीट, फिर क्या चीज, टर्न, फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे बीटा शीट। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये हेलिक्स है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे बीटा शीट है। ठीक है, और ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे टर्न है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे कौन सा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ किससे आया, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से ही आया ना। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में याद रखना है क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप करता है। ठीक है, क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप करता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसा हो सकता है, हम लोग बोलेंगे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं, या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकता है, और हम लोग बोलेंगे क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हेलिक्स जो होता है ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जो बीटा शीट है ना उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप होगा वो कैसा हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना इसी में क्या हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप हुआ है, तब जाके क्या हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का नया स्ट्रक्चर बना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सिंपल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कुछ फोल्डिंग्स हुआ है। देखो ध्यान से क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे छोटे से एरिया में क्या हुआ है, फोल्डिंग्स हुआ है ना, देख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल फोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, लोकल फोल्डिंग दिखता है, लोकल फोल्डिंग सीन इन, हम लोग बोलेंगे किसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, याद रखना है, लोकल फोल्डिंग दिखता है किसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये जो लोकलाइज फोल्डिंग या लोकल फोल्डिंग होता है ये याद रखना स्मॉल एरिया में होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लोकल फोल्डिंग। ठीक है, और ये फोल्डिंग इतना भी मतलब सफिशिएंट नहीं रहता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्या बना दे, फंक्शनल बना दे। तो अभी तक हम लोग बोलेंगे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है ना वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल होता है। क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल होता है, या हम लोग बोलेंगे क्या होता है, नॉन नेटिव होता है। याद रखना है क्या होता है, नॉन नेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, यही प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप किया, ये इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्राचेन और इंटरचेन, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो किसमें चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का एक नया स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, जिसमें क्या चीज है, हेलिक्स भी है, बीटा शीट भी है, टर्न है, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बनाया ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूं सेकंड, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ही किसमें कन्वर्ट हो गया, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट लेवल ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। और ये जो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है ना ये कहां से आया, इसको मैं बताऊंगा अभी थोड़ा। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड लेवल ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दूसरा लेवल है प्रोटीन स्ट्रक्चर का। इसके बाद क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे, इसके बाद आता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे थर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या आता है, हम लोग बोलेंगे थर्ड लेवल ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समझना है क्या चीज मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर याद रखने की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फोल्डिंग्स होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 3D फोल्डिंग। ठीक है, याद रखना है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, फर्दर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फोल्डिंग होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फर्दर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फर्दर फोल्डिंग्स होगा। ठीक है, और ये फोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल फोल्डिंग्स बोलेंगे। ठीक है, 3 डायमेंशनल फोल्डिंग, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल फोल्डिंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबल फोल्डिंग्स भी बोलते हैं, याद रखना है। और ये जो फर्दर फोल्डिंग्स जो डेवलप हो रही है किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है,
तो यहाँ पर याद रखिए ये जो डेवलप हो रहा है ये हम लोग बोलेंगे, ये देखो ये क्या चीज है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये सब क्या होगा, एमिनो एसिड्स होगा ना, ऐसे करके अगर मैं यहाँ पर शो करूंगा तो ये क्या होगा, एमिनो एसिड्स होगा, देखो ध्यान से, ठीक है, ये एमिनो एसिड्स, यहाँ पर भी एमिनो एसिड्स होगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये एमिनो एसिड्स में देख सकते हैं, ये जो एमिनो एसिड्स में क्या होता है हम लोग बोलेंगे एक एल्काइल ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन, ठीक है, ये क्या चीज है, ये सब क्या चीज है, साइड चेन है, ये सब क्या चीज है, साइड चेन है, सबका सब एमिनो एसिड्स में क्या मिलेगा, साइड चेन मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर एक एमिनो एसिड्स को हम लोग देखेंगे तो ये याद करने का तरीका क्या था, NCC, बीच वाला कार्बन को C अल्फा हम लोग बोले थे, और ये क्या चीज है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये क्या चीज है, एमिनो ग्रुप है, और यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन, ठीक है, साइड चेन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये एल्काइल ग्रुप अलग अलग एमिनो एसिड्स में अलग अलग हो सकता है, लेकिन सारा का सारा जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स, उसमें जो इतना जो पार्ट है ये कॉमन रहेगा, ठीक है, याद रखना है। ये एल्काइल ग्रुप की वजह से, क्योंकि अलग अलग एमिनो एसिड्स में अलग अलग एल्काइल ग्रुप होता है, इसीलिए अलग अलग एमिनो एसिड्स का अलग अलग नाम है, नोमेनक्लेचर है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन, याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइड चेन, ठीक है। तो ये जो फोल्डिंग्स हो रहा है ना, ये फोल्डिंग्स किसकी वजह से हो रहा है हम लोग बोलेंगे, ये फोल्डिंग्स हो रहा है हम लोग बोलेंगे साइड चेन, साइड चेन ऑफ, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्काइल ग्रुप ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमिनो एसिड्स, ठीक है। ये इंटरेक्शन की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, 3D फोल्डिंग हो रहा है, या हम लोग बोलेंगे ग्लोबल फोल्डिंग हो रहा है, और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का एक नया स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है, याद रखना। तो कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, तो कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पर समझना कैसा दिखेगा, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हेलिक्स है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये हेलिक्स है, ठीक है। फिर देखो ये क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बीटा शीट है, एंटी पैरेलल बीटा शीट है, देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, बीटा शीट है, ठीक है, बीटा शीट है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, टर्न है, हम लोग जानते हैं टर्न है, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, फिर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर देखो ये प्रोटीन फिर से क्या हो जा रहा है, फर्दर हम लोग बोलेंगे फोल्ड कर जा रहा है, फिर से हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, फर्दर क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे फोल्डिंग हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके देखो, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर देखो ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे फर्दर क्या चीज है, फोल्डिंग्स है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो देख सकते हैं ये क्या हो गया, फोल्ड होके क्या चीज, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ज्यादा फोल्ड होके क्या बना दिया, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का एक नया स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, याद रखना है। और ये जो फोल्डिंग्स हुआ ना, ये देखो, ये जो फोल्डिंग्स को हम लोग ग्लोबल फोल्डिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये फोल्ड होके कैसा स्ट्रक्चर बना दिया, हम लोग बोलेंगे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर बना दिया, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लोबल फोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फोल्डिंग होता है ना, जो ये जो फोल्डिंग हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे साइड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स की वजह से हो रहा है, याद रखना है, ठीक है। साइड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बोलेंगे। और वो इंटरेक्शन में देखो इतना इतना फोर्सेस आता है, वही फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, 3D फोल्डिंग हो रहा है या ग्लोबल फोल्डिंग हो रहा है, किसमें, किसका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, तब जाके सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक नया प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज हो जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, या हम लोग बोलेंगे 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होगा, देखो ध्यान से, 3D या टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर देखो लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसमें कैसा फोल्डिंग होता है, 3D फोल्डिंग होता है, ठीक है, मैंने सारा कुछ यहाँ पर लिखा है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है। अब देखो यहाँ पर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, देखो इतना अच्छा फोल्डिंग होता है ना कि हम लोग बोलेंगे क्या होता है, जो ऐसा जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फंक्शनल होगा, ऐसा प्रोटीन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फंक्शनल प्रोटीन होगा, याद रखना है। और फंक्शनल प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, फंक्शनल प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। लेकिन यहां तक में देखो ध्यान से, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी फोल्डिंग नहीं हुआ था, फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटीन था, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं लोकलाइज फोल्डिंग हुआ था, लोकल फोल्डिंग हुआ था, मतलब स्मॉल एरिया में फोल्डिंग हुआ था, ठीक है, तब भी हम लोग बोलेंगे प्रोटीन नॉन फंक्शनल था, नॉन नेटिव था, ठीक है, याद रखना है। और ये फोल्डिंग किसकी वजह से हुआ था, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के डेवलपमेंट की वजह से हुआ था,
ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन में चेंज हो गया। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन में फिर से क्या हो रहा है, 3D फोल्डिंग हो रहा है, ठीक है, जिसको ग्लोबल फोल्डिंग भी बोलते हैं या प्रॉपर फोल्डिंग भी बोल सकते हैं। जो कि ये फोल्डिंग हो रहा है किसकी वजह से हम लोग बोलेंगे, एमिनो एसिड्स में जो साइड चेन है ना, ठीक है, साइड चेन की वजह से क्या हो रहा है हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं फर्दर क्या हो जा रहा है, फोल्ड हो जा रहा है, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना ले रहा है, इसीलिए इसको ग्लोबल फोल्डिंग भी बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है यही क्या होता है हम लोग बोलेंगे फंक्शनल होता है, यही क्या होता है हम लोग बोलेंगे नेटिव होता है, इसीलिए इसको हम लोग फंक्शनल प्रोटीन या नेटिव प्रोटीन बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ना, इसको हम लोग 2D या 2 डायमेंशनल क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे 2D या 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो लोकल फोल्डिंग हो रहा है ना, इसको हम लोग 2 डायमेंशनल फोल्डिंग भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 डायमेंशनल फोल्डिंग भी बोल सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो फोल्डिंग हो रही है 3 डायमेंशनल फोल्डिंग है या हम लोग बोलेंगे ग्लोबल फोल्डिंग है, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ये जो लेवल है ना, इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्या होता है, लास्ट लेवल आता है प्रोटीन स्ट्रक्चर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ लेवल ऑफ क्या चीज, प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे, पहले टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को खत्म कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखो, अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहां से आ रहा था, तो देखो कहां से आ रहा है, इसके पहले लेके चलते हैं। देखो क्या है, अगर देखो ध्यान से, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहां से आ रहा है, तो अगर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी जीन है, ठीक है, मान लीजिए एक जीन है, मान लो, ठीक है, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जीन एक्सप्रेशन के लिए ये जीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सबसे पहले इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, mRNA बनेगा, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ये mRNA से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होगा, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो जब भी कभी हम लोग बोलेंगे जीन से प्रोटीन बन जाए, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कोई भी जीन से जो सबसे पहला प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होने के बाद जो पहला प्रोटीन बन रहा है ना, वही प्रोटीन क्या चीज हम लोग बोलेंगे फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटीन है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। मतलब उस प्रोटीन में कोई भी फोल्डिंग नहीं हुआ है, ठीक है, वो प्रोटीन में क्या है, केवल एमिनो एसिड्स का क्या है, चेन है, ठीक है। तो ऐसे करके देखो ध्यान से, पहले जीन से क्या बना, प्रोटीन बना, फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटीन या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, या सेकेंड लेवल ऑफ प्रोटीन, उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या थर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन, उसके बाद लास्ट हम लोग बोलेंगे फोर्थ लेवल ऑफ प्रोटीन या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी एंड क्वाटरनरी क्या होता है, फंक्शनल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फंक्शनल, या हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं ग्लोबुलर फोल्डिंग होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होता है, ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो जितना भी मैं बताया उसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देखो सबसे पहला चीज कि टर्शियरी स्ट्रक्चर होता क्या है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो मैंने यही लिखा है ना कि जब प्रॉपर फोल्डिंग या 3 डायमेंशनल फोल्डिंग या ग्लोबल फोल्डिंग होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, तब हम लोग बोलेंगे फंक्शनल या नेटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है, और यही फंक्शनल प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। वही मैंने लिखा है कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, देखो ध्यान से, प्रॉपर फोल्डिंग होता है, 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होता है, ग्लोबल फोल्डिंग होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो हम लोग बोलेंगे फंक्शनल प्रोटीन या नेटिव प्रोटीन में चेंज हो जाता है। तो इसी नेटिव प्रोटीन या फंक्शनल प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, या 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करके ये फोल्डिंग हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कैसे करके ये फोल्डिंग हो गया, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पर देखो 3D फोल्डिंग के लिए ग्लोबल फोल्डिंग के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे ग्लोबल फोल्डिंग, और जो 3D फोल्डिंग हो रहा है किसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, ये हो रहा है ड्यू टू बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, ठीक है, ड्यू टू बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। तो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन किसका, तो हम लोग बोलेंगे साइड चेन, मतलब डिफरेंट आर ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू, ठीक है, जो साइड चेन्स है ना, ठीक है, जो जिसको हम एल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं, डिफरेंट होता है अलग अलग एमिनो एसिड्स में,
इसमें क्या हो रहा है, दो एल्काइल ग्रुप के बीच में, जो साइड चेन उसके बीच में क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। और वो इंटरेक्शन को हम लोग ऐसे करके शो कर रहे हैं, मतलब अलग अलग क्या बन रहा है, बॉन्ड्स बन रहा है। इसी बॉन्ड्स की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे 3D फोल्डिंग हो रहा है या ग्लोबल फोल्डिंग हो रहा है। तब जाके हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किसमें चेंज हो रहा है, टर्शियरी स्ट्रक्चर, या हम लोग बोलेंगे फंक्शनल जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंज हो रहा है और हो जा रहा है, ठीक है, याद रखना है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, साइड चेन जो आर ग्रुप होता है ना एमिनो एसिड्स में, उसी में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इंटरेक्शन होता है अलग अलग एमिनो एसिड्स का, जिसकी वजह से ये फोल्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैंने क्या बता दिया, मैंने ये बता दिया कि टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका डेफिनेशन ये है, कैसे करके ये बनता है, कैसे करके ये बनता है, तो ये फोल्डिंग की वजह से बनता है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग की वजह से बन रहा है। जो साइड चेन, जो एमिनो साइड चेन जो होता है आर ग्रुप जिसको बोलते हैं एमिनो एसिड्स का, उसमें उसके क्या, उसमें जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन बनता है, याद रखना है। तो ये भी मैंने बता दिया। अब देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, टर्शियरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन का। तो ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का क्या चीज है कि इसको हम लोग थर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं, देख सकते हैं ये थर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, थर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज है, देखो ध्यान से, यहां पर ओनली सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट, देख सकते हैं यहां पर देखो केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, देखो ध्यान से, यही क्या हो रहा है, देखो यहां पर क्या चीज है, ये हेलिक्स है, ठीक है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन ना, फिर ये टर्न है, फिर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बीटा शीट, फिर ये टर्न है, फिर ये क्या चीज है, बीटा शीट, फिर हेलिक्स है, ठीक है। तो यहां पर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में ही क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे फोल्डिंग हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि ओनली सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट, देख सकते हैं यहां पर केवल सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, यही पॉलीपेप्टाइड चेन था ना, ठीक है, देख सकते हैं उसी में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे फोल्डिंग्स हुआ है, ठीक है। और ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या क्या देखने को मिलेगा, अल्फा हेलिक्स देखने को मिलेगा, देख सकते हैं, टर्न देखने को मिलेगा, टर्न देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, बीटा शीट देखने को मिलेगा। और ये सब कैसा है स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर तीसरा कैरेक्टर क्या चीज है, तीसरा कैरेक्टर याद रखना है कि वन पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देख सकते हैं ये टर्शियरी स्ट्रक्चर का जो प्रोटीन होता है ना, उसमें केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी, अलग अलग सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, देख सकते हैं, ये हेलिक्स है, ये बीटा शीट है, ये टर्न है, याद रखना है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है जिसमें केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है, which contains different type of क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर such as अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट एंड हम लोग बोलेंगे टर्न, याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है तो यहाँ पर बहुत सारा पॉलीपेप्टाइड चेन आएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल सिंगल ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसी में क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल फोल्डिंग हुआ है, और क्या बना है, हम लोग बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना है, ठीक है। और ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर हम लोग मैग्नीफाई करके देखेंगे तो इसमें क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जैसे हेलिक्स, बीटा शीट, टर्न, यही मिलेगा किसमें, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, याद रखना है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब तीसरा चौथा कैरेक्टर क्या चीज है, ये क्या कैसा होता है, नेटिव और फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, बिल्कुल, क्योंकि 3 डायमेंशनल फोल्डिंग अगर हो गया ना प्रोटीन में, तब वो प्रोटीन को अब हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल प्रोटीन या नेटिव प्रोटीन, मतलब वो प्रोटीन अब क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल में फंक्शन करेगा, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिव या फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। अगला कैरेक्टर में मैं क्या लिखा हूं, रीनेचर्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। रीनेचर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, रीनेचर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, हम लोग जानते हैं कि देखो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इंटरेक्शन हुआ ना, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस डेवलप हुआ ना, तभी जाके क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे क्या बना, ये हम लोग बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं रीनेचुरेशन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीनेचुरेशन, ठीक है, रीनेचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रीनेचर्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। और अगर देखो ध्यान से, अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अगर डीनेचुरेशन हो जाए, ठीक है, अगर डीनेचुरेशन हो जाए तो कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मिलेगा। इसलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या होता है, डीनेचर्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। ये मुझे पढ़ाना है, मैं ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो प्रोटीन फोल्डिंग जब बताऊंगा ना उस टाइम पे ये सब कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अगला कैरेक्टरिस्टिक्स, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज है, सिक्स,
ग्लोबली फोल्डेड प्रोटीन है। ग्लोबली फोल्डेड प्रोटीन का बिल्कुल देख सकते हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे फोल्ड हुआ और कैसा स्ट्रक्चर बना दिया, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबली फोल्डेड प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो फोल्डिंग, जितना भी फोल्डिंग्स हुआ है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ग्लोबली, ग्लोबली या ग्लोबल फोल्डिंग बोलेंगे, ग्लोबल फोल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है। ठीक है, इसलिए इसको ग्लोबली फोल्डेड प्रोटीन बोलते हैं। तो ये सब इसका क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या चीज है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो कि थर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन होता है, इसमें केवल सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन ही इन्वॉल्व रहता है, याद रखना है। और वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे अलग अलग क्या रहेगा, बीटा, ये अलग अलग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रहेगा, जैसे हेलिक्स, बीटा शीट, टर्ड, यही रहेगा हम लोग बोलेंगे किसमें, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। इसको याद रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हम लोग देख लिए क्या क्या चीज, देखो ध्यान से, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लिए, हाउ दे आर फॉर्म्ड ये भी देख लिए, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बॉन्ड्स या क्या क्या बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे फंक्शनल हो जा रहा है। ठीक है, तो अब वही हम लोगों को देखना है कि बॉन्ड्स प्रेजेंट इन टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, क्या क्या बॉन्ड्स है जिसको हम लोग बायोलॉजिकल इंटरेक्शन भी बोलते हैं, इन 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है कि which part of an amino acids involved in biological interaction in 3D structure of protein। तो मैंने बताया कौन सा पार्ट, याद रखना है, हम लोग बोलेंगे 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड्स का कौन सा पार्ट रिस्पांसिबल होता है, तो याद रखना है साइड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, मतलब एल्काइल ग्रुप। ठीक है, याद रखना है एल्काइल ग्रुप जो होता है या साइड चेन जो होता है एमिनो एसिड्स का, वही रिस्पांसिबल होता है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे 3D फोल्डिंग के लिए या ग्लोबल फोल्डिंग के लिए, याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, इसका आंसर होगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे साइड चेन। साइड चेन अब हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू। ठीक है, याद रखना है। तो ये हम लोग देख लिए यहां तक। अब देखो यहाँ पर अभी हम लोग क्या देखेंगे, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन इन 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स या बॉन्ड्स इन, क्या क्या बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है टर्सरी स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को, अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना, देखो हमेशा रखना याद कि जो भी बॉन्ड्स बन रहा है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, जो भी काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन होगा, वो याद रखना है किसकी वजह से होगा, वो होगा याद रखना है एमिनो एसिड के साइड चेन की वजह से होगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या बायोलॉजिकल इंटरेक्शन हो सकता है। पहला हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स हो सकता है, किसमें, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। ये तो रहेगा ही रहेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी पेप्टाइड बॉन्ड है, टर्सरी स्ट्रक्चर में भी पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में, और पेप्टाइड और डाइसल्फाइड बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट लिंकेज या कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तीसरा हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होता है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन या नॉन कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। और ये सब कहाँ मिलेगा, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में मिलेगा। और एक चीज यहाँ पर देखो, ये जो आयनिक बॉन्ड है ना, ये आयनिक बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड को हम लोग सॉल्ट ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी एग्जाम में आता है सॉल्ट ब्रिज, या इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्ट लिंकेज भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे ये सब सारा का सारा जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है जो कि 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में मिलता है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। ठीक है,